इसके बाद नेक्स्ट जो है, मैं आप लोगों को ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से आई एम गोइंग टू टेल यू वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। ओके, कल मुझे शिवम ने बोला था, तो मैं अभी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं उसे भेज दूंगी कि मैंने ये क्वेश्चन समझा दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को आता है? पहले बताओ ये क्वेश्चन प्राइम वाला, प्राइम नंबर होता क्या है पहले ये बताओ मुझे। व्हाट इज प्राइम नंबर? अरे आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, जल्दी बताओ। जो अपने आप से खुद कटे, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, अपना itself and one only. Write a program to find whether a number is prime or not. यानी कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 7, तो जो 7 है वो किसके टेबल में आता है? 7 सबसे पहले तो आएगा 1 के टेबल में और उसके बाद 7 के टेबल में। तो यानी कि वो नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हो वो होते हैं प्राइम नंबर, और जो नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, ठीक है, वो होता है इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। अच्छा, 1 जो होता है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 ना प्राइम नंबर में है और नॉट प्राइम नंबर में नहीं, क्योंकि 1 का जो है फैक्टर सिर्फ एक अपना ही है। ओके, तो हम 1 से नहीं स्टार्ट करेंगे, हमें पता है कि 1 जो है इट्स इट्स नॉट इवन प्राइम नंबर एंड नॉट प्राइम नंबर। अब आप 1 को छोड़ो और इधर आओ। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें यूजर से एक नंबर लेना है, क्योंकि हम लोग यूजर से नंबर लेंगे कि भाई नंबर डालो, और फिर व्हेन वी विल चेक देन। हाँ, आई ऑल्सो लव यू, गो फ्रॉम हियर। ओके, देन इनपुट, एंड देन आप यहाँ पर लिखेंगे एंटर नंबर, एंड देन आप इस यू वांट वाटर, गो फ्रॉम हियर, जाओ यहाँ से। हाँ, एंटर नंबर, एंड देन उसको आप एंटर करेंगे। आपने नंबर ले लिया यूजर से। ये लाइन मैंने क्यों ली? क्योंकि मुझे यूजर से एक नंबर लेना था। अब यूजर ने सपोज डाल दिया 34, तो अब ये इसको चेक करेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमने अब इसका एक तरीका है फाइंड आउट करने का वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। कैसे हम लोग करेंगे? हमें एक लिमिट करनी पड़ेगी, कितनी बार हमें लूप को चलाना है। तो हमें उस लिमिट को निकालने के लिए मैंने एल नाम का एक वेरिएबल लिया, और फिर मैंने, ध्यान से देखना, इंट लिया मैंने, एंड देन इंट करके फिर मैंने नंबर लिया। नंबर मतलब जो ये नंबर है ऊपर वाला नंबर, नंबर अपॉन 2, यानी कि जो भी नंबर डाला 34 अपॉन 2, फिर ब्रैकेट एंड देन +1। क्योंकि आप लोगों को पता है कि लूप जो होता है फॉर लूप, उसमें अगर आप 6 लिख रहे हो तो 5 टाइम लूप चलेगा, 7 लिख रहे हो तो 6 टाइम लूप चलेगा। तो इसलिए मेरे को जितने भी नंबर का हाफ है, 34 का हाफ कितना होता है बच्चों? 34 का हाफ होता है, कितना होता है? 17। ठीक है, तो 34 का हाफ है 17, तो 17 +1 कितना होता है? 18। तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 18 टाइम चलेगा लूप। ओके, तो ये सपोज यहाँ पर हमने इस लूप की लिमिट चला दी कि हमें इस लूप को इतनी बार चलाना है। ओके, तो ये आ गया, हमारी लिमिट आ गई हमारे पास। हम लेंगे फॉर आई इन रेंज। हमारा जो रेंज है वो 2 से शुरू होगा, क्योंकि हम 1 को इंक्लूड नहीं करना, 1 का एक ही फैक्टर होता है। तो हम 2 कॉमा एंड देन लिमिट, हमें कितनी बार रन करना है? हमें लिमिट के टाइम रन करना। तो हमने एल ले लिया, एल के अंदर जो भी वैल्यू होगी इट इज नॉट फिक्स्ड। अगर यहाँ पर नंबर सिर्फ 4 आता है तो 4 अपॉन 2 कितना होता है? 4 अपॉन 2 होता है 2, एंड 2 + 1 कितना होता है? 2 + 1 होता है 3। तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 3 टाइम। अच्छा, मैं इसको एल एल की जगह LIM कर देती हूँ, क्योंकि ये 1 जैसा लग रहा है। ठीक है, तो LIM मतलब लिमिट हो गया। एंड देन ये देखिए, ये 1 बिल्कुल वैसे ही लग रहा था, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। तो अब हमें क्या करना है? एवरी टाइम अब हमने एक और वेरिएबल लेना है, रिमाइंडर, REM, रिमाइंडर। रिमाइंडर में क्या होगा? जो भी आप नंबर डाल रहे हैं, ठीक है, आपने वो नंबर डालना है और उसका मॉडुलस यानी कि उसका रिमाइंडर निकालना है। वो रिमाइंडर सपोज आपका नम अपॉन आई है,
ठीक है ना, रिमाइंडर। तो इसमें क्या होगा, आप देखो सपोज मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर 4 है, 4 को मैंने मतलब डिवाइड करा आई से, तो आई की सबसे पहले आई की वैल्यू कौन कौन सी होंगी, आई 2 है, तो सबसे पहले 2 वैल्यू होगी आई की, फिर 3 वैल्यू होगी आई की, फिर हमारे पास लिमिट कितना है, हमारे पास लिमिट 3 है, तो यानी कि 2, यानी एक ही बार चलेगा ये। ठीक है, तो अभी हमारे पास आई की वैल्यू है 4 मॉड्यूलस 2, तो 4 मॉड्यूलस 2 कितना होता है बच्चों, 0 होता है। मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर। अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा। ठीक है ना, ओके, मैंने आपको वर्किंग करके दिखा दिया कि इसका आंसर क्या आएगा। अब मैं बोल रही हूँ इफ REM रिमाइंडर की वैल्यू अगर आती है 0, तो 0 ही आई है हमारी वैल्यू, देखो यहाँ पर अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है तो प्रिंट प्रिंट हो जाए भाई, अगर 0 है तो ये प्राइम नंबर है ही नहीं। नम यानी कि जो भी वैल्यू होगी, ओके, नम तो हमारा वेरिएबल है तो हमें इसको इसमें नहीं लिखना, एंड देन इज नॉट अ प्राइम, इज नॉट अ प्राइम नंबर, एंड देन उसके बाद हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे, यानी कि आगे हमें रन करना ही नहीं है। सपोज ये तो मुझे मेरे पास ये वाली लिमिट है, अगर मेरे पास ये नंबर 8 होता, 8/2 होता है 4, तो 4 + 1 5 टाइम ये लूप चलता, 5 टाइम लूप चलता है, यानी कि हमारे पास सबसे पहले लिमिट क्या है, हमारे पास लिमिट है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी कि 5 है तो 4 3 बार चलेगा ये। और हमारे पास सबसे पहले क्या आया, 8, 8 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, यस 0 होता है, तो पहली बारी में ही हमें पता चल गया है कि इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, ब्रेक हो जाएगा। आप इस यानी कि आपको अब आगे की लूप रन करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू रन 3 4, आपको सेकंड में ही पता चल गया है कि आपका ये नंबर प्राइम प्राइम नहीं है, तो आप ब्रेक हो जाओगे, यानी कि आप बाहर आ जाओगे। अगर ऐसा नहीं होता, सपोज ये नंबर है मैं इसको ले लेती हूँ 9, तो 9/2 आपका वही होगा बच्चे, 9/2 जो होगा वो पॉइंट में नहीं होगा, तो मैं इसको 11 ले लूं, 11 11 नहीं 9 9 ही रहने देते, 9/2 कितना होगा, 4 ही होगा, क्योंकि पॉइंट भी नहीं आएगा इसका आंसर। 4 + 1 5 है, तो ये 5 टाइम चलेगा, यानी 4 टाइम चलेगा, 2 3 4, तो यानी कि 9 मॉड्यूलस 2, 9 को अगर आप मॉड्यूलस 2 करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, 1 आता है। क्या आंसर आता है, 1 आता है। ठीक है, तो आपका ये आप इसके अंदर नहीं आओगे, ओके, आपकी ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो अब कौन सी स्टेटमेंट होगी, एल्स, एंड देन ये आप यहाँ नहीं लिखेंगे एल्स, एल्स आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, एल्स एंड देन ये एल्स को अभी रहने देते हैं। अभी ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स, ये फॉल्स नहीं हुई, तो अब दोबारा लूप चलेगा। अब हमारी लूप में आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, तो अब ये 9 मॉड्यूलस 2 की जगह आ जाएगा 9 मॉड्यूलस 3, तो 9 मॉड्यूलस 3, यानी कि अगर आप 9 को 3 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। तो इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, अब हमारे पास 0 आ गया तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, यानी कि 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। लेट्स टेक अ प्राइम नंबर, यहाँ पर हम ले लेते 11, ओके 11 ले लेते हैं हम लोग, और 11/2 कितना होता है, 5 होता है, 5 एंड देन 5 + 1 होता है 6, तो ये हो जाएगा 6 टाइम चलेगा, यानी कि हमारा पास ये 4 5 2 3 4 5 टाइम चलेगा, एंड देन सबसे पहले ये किससे होगा, डिवाइड 2 से डिवाइड होगा, तो 11/2 जो है 11 मॉड्यूलस 2 वो होता है 1, फिर दोबारा से आपका रेंज इंक्रीज होगा 2 की जगह, ये ट्रू नहीं हुआ तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, ठीक है, 11 फिर 3 होगा, ये भी 1 होता है, फिर 11/4 है, ये भी 1 होता है, फिर 11/5 है, ये भी 1 होता है, यानी कि सब कुछ चल गया, हमारा हमेशा जो आंसर आया वो 1 ही आया है, ओके। तो जैसे ही हमारा सब कुछ 1 आएगा तो एल्स, ये जो इसके अंदर की जो स्टेटमेंट वो तो चली नहीं, हमारा सारा का सारा जो लूप है वो रन हो गया है, बट लूप में हमें हमारा जो आउटपुट तभी आता जब ये स्टेटमेंट ट्रू होती है, ट्रू नहीं हुई है। तो एल्स, एल्स का मतलब होता है अगर फॉर आपका रन हो गया है, ठीक है, उसके बाद आप एल्स चलाना चाहते हो कुछ, ओके, तो फिर आपने लिखना है एल्स एंड देन फॉर एल्स इसको बोलते हैं, ठीक है, एल्स एंड देन इंडेंटेशन यहीं आएंगी, प्रिंट एंड देन आप लिखोगे नम
यानी कि जो भी आपका नंबर है, सॉरी ये नम कॉमा एंड देन इज अ प्राइम नंबर। तो इस तरीके से आपका प्राइम नंबर जो है वो आप फाइंड आउट कर लोगे। इसको मैं सेव करती हूँ एंड देन मैं इसको रन करती हूँ। इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा है, फॉर आई होगा यहाँ पर, सॉरी मैंने इन कर दिया यहाँ पर, एंड आई एम गोइंग टू शेयर दिस स्क्रीन विद यू। स्क्रीन इज विजिबल बच्चों? यस मैम। अच्छा देखो ये यहाँ पर एंटर नंबर आ रहा है, ये देखो थोड़ा नीचे आ रहा है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पर सपोज टाइम बोल रही हूँ, मैं यहाँ पर नंबर डालती हूँ 8, ठीक है ना। तो 8 तो आप सबको पता है इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये देखिए 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर। दोबारा से मैं प्रोग्राम में जाती हूँ और दोबारा से इसको रन करती हूँ। अब मैं प्राइम नंबर वो करूंगी, तो मैंने फिर दोबारा से इसको रन कर दिया है। तो देखिए एंटर नंबर, अब नाउ आई एम गोइंग टू एंटर अ नंबर विच इज अ प्राइम नंबर। तो 17 ले लेते हैं, 17 एक प्राइम नंबर है। तो देखिए 17 इज अ प्राइम नंबर। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर प्रोग्राम। इस तरीके से आप ये प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोबारा से एक बार बताती हूँ मैं, इसमें क्या करा है हम लोगों ने सबसे पहले जो है यूजर से नंबर लिया है। ओके यूजर से नंबर लिया है कि आप नंबर डालो, हम फिर फाइंड आउट करेंगे कि वेदर दैट नंबर इज प्राइम और नॉट। ये वाली लाइन उसलिए है। फिर हमें लूप कब तक चलाना है, हमें उसके लिए एक रेंज चाहिए, लिमिट चाहिए। तो वो लिमिट हम लोगों ने कैसे ली है, हम लोगों ने जो भी नंबर डालेगा यूजर, ओके अब हमने ये इंट इसलिए लिखा है क्योंकि हमें आंसर पॉइंट में नहीं चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पर 11/2 है, तो मुझे पॉइंट में नहीं चाहिए था, इसलिए एवरी टाइम आई वांट द होल नंबर विदाउट फ्रैक्शनल नंबर। तो मैंने यहाँ पर इसलिए ये इंट लिखा, इंट num/2 +1 इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे जो फॉर लूप में क्या होता है, हम जितनी भी रेंज देते हैं उससे एक कम जो होता है वो रन होता है। तो सपोज अगर यहाँ पर 6 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, तो ये अगर मुझे 5 टाइम रन करना है तो मुझे 5 + 1 6 लिखना पड़ेगा, तभी ये 5 टाइम रन होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर +1 दे दिया है, ये वाला, ये +1। नाउ आई एक वेरिएबल बनाया मैंने जो कि हमारे लूप को रन करेगा, कितने टाइम रन करना है वो आई के अंदर वैल्यू आएगी। इन रेंज 2 यानी आई की सबसे पहले वैल्यू होगी 2 अनटिल लिमिट तक। लिमिट सपोज यहाँ पर 6 है तो हमारी वैल्यू होगी 2 3 4 5। आई की वैल्यू हर बार जितनी बार लूप चल रहा था, पहली बार लूप चल रहा था आई की वैल्यू 2 है, सेकंड टाइम लूप चल रहा था आई की वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है। अब फर्स्ट टाइम जब आपने लूप चलाया, सपोज मैं आई आपने यहाँ पर ले लिया 11, तो 11 अपॉन आई की वैल्यू है 2, 11 मॉड्यूलस 2, 11 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर आप इसके अंदर तो आप आओगे ही नहीं, फिर आपका लूप दोबारा चलेगा। अब आई की वैल्यू हो गई 2 3 हो गई, तो 3 फिर 1 आएगा, फिर 4 फिर 1 आएगा, फिर 5 फिर 1 आएगा, फिर आप इससे बाहर आ जाएंगे। बाहर आ जाएंगे तो ये एल स्टेटमेंट रन होगा, यानी कि फॉर लूप फॉर स्टेटमेंट रन होने के बाद एल स्टेटमेंट रन हुआ, एंड देन रन होने के बाद आ जाएगा दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर। अदरवाइज सपोज यहाँ पर ऐसा नंबर होता जो कि प्राइम नहीं है, 10 को ले लेते हैं, तो 10/2 5 एंड 5 + 1 6, तो यहाँ पर 6 आ जाती है हमारी लिमिट, तो 2 3 4 5 टाइम चलता। तो सबसे पहले 10 डिवाइडेड बाय 2, सबसे पहले ही हमें पता चल जाएगा कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 10 को अगर आप 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 ही आता है। तो जैसे ही ये वैल्यू ट्रू हुई, यहाँ पर चेक होगा इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0, यस इट इज 0, तो प्रिंट हो जाए द 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, दैट्स इट। एंड देन ब्रेक, ब्रेक का मतलब है नो नीड टू रन दी स्टेटमेंट। 2 में ही हमें पता चल गया है कि हमारा नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। अंडरस्टैंड, समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन? हाँ, यस और नो? अरे कुछ तो बोलो, गायब हो गए हो सबके सब। ओके ये प्रिंस एंड अश्विनी, नीलम, शालिनी, पिंकी, आप लोगों को समझ में आया जो मैंने बताया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलो फिर मैं आप लोगों को
एक और बताती हूँ मैं, नेस्टेड लूप बताती हूँ फटाफट से। नेस्टेड लूप, ओके। नेस्टेड लूप, नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक। ओके, नेस्टेड मीन्स अ लूप इनसाइड अ लूप आर कॉल्ड नेस्टेड लूप। लूप के अंदर अगर लूप होता है तो उसे बोलते हैं नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड में, नेस्टेड लूप जो है वो हम फॉर लूप से ही करेंगे, हम वाइल लूप नहीं यूज करते नेस्टेड लूप में। ठीक है, तो हम हमेशा फॉर लूप यूज करेंगे जब हम लोग नेस्टेड एक के अंदर एक लूप चला रहे हैं। तो वी विल नॉट यूज वाइल लूप, वी विल ओनली यूज फॉर लूप। तो ये बेसिकली यूज करा जाता है जैसे हमें लूप के अंदर लूप चलाना है। सपोज आपको कोई पैटर्न प्रिंट करना है, आपको इस तरीके से एक पैटर्न प्रिंट करना है कि पहले स्टार है, फिर 2 बार स्टार है, फिर 3 बार स्टार है, फिर 4 बार स्टार है। इस तरीके से आपको एक पैटर्न प्रिंट करना है। तो अगर ऐसा प्रिंट करना है आपको पैटर्न, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा। यानी कि आपका प्रोग्राम कितनी बार चल रहा है, नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक। तो इसमें हमारे 2 लूप होंगे बच्चों, एक होगा आउटर लूप और एक होगा इनर लूप। ठीक है, आउटर और इनर। आउटर का मतलब है कि ये, आउटर का मतलब होता है ये वाला, ये क्या बोलते हैं, ये रोज 1 2 3 4। तो 4 टाइम ये रोज चल रही है, यानी कि आपके आउटर लूप की लिमिट कितनी होगी बच्चों, 5 होगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया कि जितनी भी लिमिट होती है उससे एक कम जो होता है वो हमेशा शो होता है ना। इतना समझ में आया। एंड देन इनर का मतलब है जितनी टाइम आपका आउटर लूप चलेगा उसके अंदर क्या आप कुछ चलाना चाहते हैं। फर्स्ट टाइम चला तो एक बार प्रिंट हुआ, सेकंड टाइम चला तो एक और 2 बार प्रिंट हुआ, थर्ड टाइम आउटर लूप चला तो आउटर लूप के अंदर एक और लूप चल रहा है जो कि 3 बार चलेगा, फोर्थ टाइम आउटर लूप हुआ तो आउटर लूप के अंदर एक और प्रिंट चल रहा है जो कि 4 टाइम आपके इस पैटर्न को रन करेगा। तो यानी कि लूप के अंदर लूप हो रहा है। तो ये लूप की जो इनर लूप की वैल्यू क्या है, इनर लूप की वैल्यू है नंबर ऑफ टाइम हमारा जो रो है। फर्स्ट रो का नंबर क्या था 1, सेकंड रो का नंबर क्या है 2, थर्ड रो का नंबर क्या है 3, फोर्थ रो का नंबर क्या है 4। तो जितनी बार ये नंबर आ रहा है देखो उतनी उतनी बार प्रिंट हो रहे हैं। तो 1 है तो 1 बार प्रिंट हुआ, 2 है तो 2 पैटर्न प्रिंट हुए, 3 है तो 3 पैटर्न प्रिंट हुए, 4 है तो 4 पैटर्न प्रिंट हुए। यानी कि जो ये इनर लूप है इसकी वैल्यू कितनी होगी, आउटर लूप के आई के बराबर होगी। ठीक है, तो इनर लूप जो है उसकी वैल्यू सपोज j है तो j इज ऑलवेज इक्वल टू i, और आउटर लूप क्या है आई। ठीक है, आउटर लूप जो है वो आई है सपोज, तो j वैल्यू विल ऑलवेज बी आई। तो फर्स्ट लूप में i की वैल्यू 1 है तो 1 बार प्रिंट करना है, सेकंड लूप में i की वैल्यू 2 है तो 2 बार j इज इक्वल टू आई 2। मैं अभी आप लोगों को प्रोग्राम करके बताती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। अभी मैं आपको ये प्रोग्राम लिख के बताती हूँ। सपोज आप लोगों को एक पैटर्न वाला प्रोग्राम बनाना है। पैटर्न बनाना है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया पैटर्न, तो वो बनाना है आप लोगों को। तो क्योंकि अब आपने क्या करना है, इसमें 4 लाइंस थी तो आपको 6 टाइम लिखना है। ठीक है, आई इन, अब मैं समझाती हूँ क्यों 6 टाइम लिखना है। आई इन रेंज एंड देन 1 कॉमा 6। अगर आपको 4 बार प्रिंट करना है तो आपको 6 लिखना होगा, अगर आपको 5 बार प्रिंट करना है तो आपको 7 लिखना होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको को बताती हूँ कि ये क्यों करना है। हमने हमने इसको कॉलन करना है यहाँ पर। एंड देन आप ये देखो एक लूप के अंदर दूसरा लूप में लिख रही हूँ, फॉर j इन रेंज, j इन रेंज आई 1 से शुरू होगी j की रेंज, एंड हमेशा 1 से शुरू होगी और हमेशा जितनी वैल्यू i की होगी उतनी ही चलेगी। ओके, एंड देन उसका मतलब एंडिंग जो होगा वो हमेशा ये होगा, और इसके अंदर क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। अब प्रिंट क्या होगा, जो भी हमें प्रिंट करवाना है, मुझे प्रिंट करवाना है ये। ओके, एंड देन आपने इसमें एक चीज और लिखनी है बच्चों, आपने लिखना है एंड इज इक्वल टू, एंड देन ये लाइन इसलिए लिखी जाती है ताकि जो मैं सपोज यहाँ पर मैंने लिखा एक बार ये क्या बोलते हैं स्टार, तो जो भी मैं अब मेरा जो नेक्स्ट लूप है वो नेक्स्ट लाइन में आए, नेक्स्ट लाइन में करने के लिए ये जो है ये एंड यहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आपके लूप को लाने के लिए। तो यहाँ पर आ गया एंड, आपने लिखा ये एंड, एंड देन उसके बाद आप जब आपका आउटर लूप चलेगा तो भी आप क्या करेंगे, कुछ प्रिंट नहीं करवाना आपको, सिर्फ आपको प्रिंट की वैल्यू देनी है। तो ये भी क्या होगा कि हमारे आउटर लूप में नेक्स्ट लाइन के लिए यूज करा जाता है।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब ये 6 इसलिए है क्योंकि देखो सबसे पहले जब आपका लूप फर्स्ट टाइम चल रहा है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को कंटिन्यू करवाती हूँ बच्चों, क्योंकि अभी ना लास्ट मिनट है। ठीक है, तो मैं एंड कर देती हूँ मीटिंग। ओके, मैं अभी दोबारा मीटिंग स्टार्ट करूंगी, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। ओके मैम।